यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं ही हूं। वो क्या कहना चाहते थे? यानी कि वो ये बताना चाहते थे कि अगर कोई और ये कहना चाहता है हम भी मार्ग हैं, हम भी आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं, तो वो कह रहा नहीं, वो मैं ही हूं। हल्का सा शब्द है शील भाई, अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी नई जगह जाते हैं। भाई हम यहाँ पर हैं, हमें ये वाला मार्ग लेना है, क्या ये मार्ग वहाँ पर जाएगा? मैं यहाँ पर हूँ, क्या मैं ये वाला मार्ग लूँ तो क्या ये वहाँ निकलेगा? अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं। यीशु मसीह ने इसका इस्तेमाल किया है, हल्का नहीं है, बड़ा भारी है। थोड़ी देर में मुझे समझ में आएगा। इस मार्ग को प्रकट करने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण को रखूंगा। सोचिए आपके सामने 3 लोग खड़े हैं, ठीक है? एक मैं, एक मेरे दाएं हाथ पे, एक मेरे बाएं हाथ पे। इस व्यक्ति ने 1 साल पहले मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिया। वादे के अनुसार इसे आज मेरे पैसे लौटाने थे। वादे के अनुसार मैं अपने पैसे लेने आया, परंतु मान लीजिए कि इस व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में है, मेरे पैसे लौटाएगा कैसे? परंतु मुझे इससे क्या? थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि मैं कठोर दिल का व्यक्ति हूँ और मैं इसे डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, मेरे पैसे दो। तुमने कहा था आज मेरे पैसे दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में घसीट लूँगा। तुम्हारा स्टैम्प पेपर मेरे पास है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें जेल करा दूंगा। परंतु फिर भी क्या, पैसे तो ये दे नहीं सकता, होते तो यूं ही दे देता ना। मुझे इसे डराना, धमकाना, सताना क्यों पड़ता? पता नहीं क्या हुआ इस व्यक्ति को जो मेरे दाएं हाथ पे है। ये व्यक्ति इसका मित्र है। इसने देखा कि इसका मित्र एक कठोर दिल के व्यक्ति के हाथों में फंस गया। ये कहीं गया और इसने वो 5 लाख रुपए ला के मुझे दे दिए अपने मित्र के स्थान पर। पूरा का पूरा कर्ज चुका दिया, 5 लाख के बदले 5 लाख। अगर इसके मित्र ने अपने मित्र का पूरा कर्ज चुका दिया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं इस व्यक्ति से अपने पैसे दोबारा ले सकता हूं? आप कहेंगे शील भाई कमाल कर रहे हैं आप इस व्यक्ति से अपने पैसे दोबारा कैसे ले सकते हैं? क्यों? आप कहेंगे इसके मित्र ने इसका पूरा कर्ज चुका दिया, पैसे दे दिए, 5 लाख के बदले 5 लाख। मगर पैसा तो सिर्फ नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, इस व्यक्ति ने अपने मित्र को पैसे देके नहीं बचाया। इसके दिल में अपने मित्र के प्रति दया है, प्रेम है। सबका कर्ज तो नहीं चुकाता फिरता। इसने अपने मित्र को बचाया प्रेम करके, दया करके, अनुग्रह से। बाइबल में इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इसके बारे में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये अनुग्रह तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है। अगर मैं इसके मित्र के दिल में से अनुग्रह ही निकाल लूं, दया करने की, प्रेम करने की भावना ही निकाल लूं, तो यह अपने मित्र को बचाएगा कैसे? इसने अपने मित्र को बचाया अनुग्रह करके। पर शील भाई वो बचा कैसे? क्योंकि एक कर्ज के 2 भुगतान नहीं होते। अगर इसने अपने मित्र का पूरा कर्ज चुका दिया, तो मैं इसके मित्र से दोबारा पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि एक कर्ज के 2 भुगतान नहीं होते। हालेलुया। अगर मेरे पापों की सजा में मेरा प्यारा गुरु, मेरा स्वामी, मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, उसने मेरे सारे पापों का बोझ, सारा कर्ज उठा लिया, तो मैं मुक्त हुआ। अब मुझे पाप को दोबारा नहीं चुकाना, क्योंकि एक कर्ज के 2 भुगतान नहीं होते, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है। संसार में तो कई संत, गुरु, महान प्रभु, बाबा महाराज आए, उन्होंने चिन्ह चमत्कार करे, बड़े बड़े प्रचार करे, मगर मेरे अनंत सताव को, अनंत मृत्यु को स्वयं पर किसने उठाया? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग मैं ही हूं। वो जो भेड़िए को आता देखता है भाग जाता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। यूहन्ना 10:15-16 में उन्होंने कहा, संसार में जितने भी आए उन्होंने बड़ा बड़ा प्रचार और सामर्थ का काम किया, मगर मुझसे प्रेम किसने किया? ये परमेश्वर पिता की भावना ही है, ये उसका प्रेम ही है जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट होता है। यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण करके हम परमेश्वर के प्रेम से जुड़ते हैं। यीशु मसीह के द्वारा अपने कर्ज को चुकाकर हम परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण करते हैं। आखिरी बात यह है कि अगर ये व्यक्ति अपने मित्र को कहे तू चला जा, मुझे तेरा अनुग्रह नहीं चाहिए, तो ये व्यक्ति हमेशा मेरे हाथों में फंसा रहेगा। मैं इसे सदा सताता रहूंगा जब तक ये अपना पूरा कर्ज मुझे चुका नहीं देता। मेरा इस पर अधिकार बना रहेगा। अरे कोई मदद करने आ रहा है, आप मदद ग्रहण कर लीजिए ना। आपको तो सिर्फ उसे
धन्यवाद ही देना है। इसके परमेश्वर की रीति पे हम जुड़े हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसके संतान कहलाते हैं। उन सब स्वर्गीय आशीषों की और उन सब धरती पे जब तक हम हैं शांति में, आनंद में, ज्ञान बुद्धि समझ में चलते हैं, जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। सोचिए धरती पर कितनी कृपा कर सकता है। यीशु मसीह ही के द्वारा उद्धार है। जय मसीह।